संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगता है कि वो कहीं न कहीं देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, जबकि उनके अनुयायी कहते हैं कि हम अकेले एक ऐसे लोग हैं, ऐसे सच्चे सनातनी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनके मंत्र जाप संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो ये बातें बार बार कहां से निकल के आ जाती हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? संत रामपाल दास जी ने देवी देवताओं का तो छोड़ दीजिए, वो तो बड़ी शक्ति है। किसी बच्चे, किसी जीव का भी अपमान नहीं किया है। तो जीव को जाति मानता हो तो वो अपमान कहां से कर सकते हैं? कैसे ये लोग कह रहे हैं? ये गलत है, उनका इंटरप्रिटेशन गलत है। उन्होंने कभी किसी भगवान का अपमान नहीं किया, कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं की, कभी किसी जाति की आलोचना नहीं की, कभी आलोचना शब्द उनके रहा ही नहीं। उनके मुखार बिंदु से सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, चाहे जब इतिहास के संरक्षण की बात आई। मुझे याद है जब पद्मावती के साथ इतिहास के संरक्षण की बात आई, मैं उस समय जेल पहुंच जाता था, मिलने जाता था, पहुंचा था। जब वो देख रहे थे कि इतिहास को कैसे छेड़ा जा रहा है, कैसे लोग इतिहास के साथ ऐसा गलत करेंगे, उन्होंने खुद कहा कि मैं तुम्हें ड्यूटी देता हूं, तुम्हें इतिहास के संरक्षण की काम करना है। उस बात को उस देश, उस समय के तमाम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, तमाम करणी सेनाएं, तमाम राजपूत विकास संगठन, तमाम ठाकुरों के संगठन, तमाम राजपूतों के संगठन को बहुत अच्छा लगा, बहुत उन्हें आनंद आया कि एक संत जो हिसार जेल में है अपने मुकदमे के बजाय कैसे कह सकते हैं। और वो कह रहे थे कि नहीं, इतिहास को बचाने के लिए काम करना है, इतिहास के संरक्षण की। और जो जाति, दो धर्म, दो क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अपने इतिहास को भुला देता है, ना वो वर्तमान बना सकता है, ना वो भविष्य की सोच सकता है। तो उन्हें इतिहास के संरक्षण की भी चिंता, उन्हें कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती उसकी चिंता, कहीं किसी को ब्लड की जरूरत उसकी चिंता होती थी, कोई भूखा न रहे, उन्हें जल की व्यवस्था करानी है, उन्हें प्याऊ बनवाने हैं, उन्हें ये व्यवस्थाएं सोचिए, ये व्यवस्थाएं अब लोगों को अपने अपने हिसाब से। जब उन्होंने पद्मावत के इतिहास को संरक्षण के लिए बात की, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बहुत जगह मीटिंग में पहुंचा, कार्यक्रमों में उन्होंने किया, तब तो संगठनों को बहुत अच्छा लग रहा। जब उन्होंने संत कबीर साहब के लिए जयंती मनाते तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब अन्नपूर्णा योजना चलाते हैं तब बिना जाति के खाना पहुंचता है, राशन पहुंचता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का भाव है, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ओवरऑल उन भावनाओं को हर एक को देखना चाहिए।